आज हम पढ़ेंगे स्टेट। ये पॉलिटी का बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है और फंडामेंटल टॉपिक है पॉलिटी का। और इसमें आज हम जानेंगे कि स्टेट होता क्या है, स्टेट के क्या फंक्शंस होते हैं और स्टेट के बारे में उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्टेट किस तरीके से डिफाइंड है। तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट। द स्टेट इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेट मोस्ट यूनिवर्सल और मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं। सारे जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, हम जिनसे घिरे हुए हैं, उसमें से अगर देखा जाए तो स्टेट स्टेट सबसे पहले अभी तक हमने जाना नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो हम कहीं भी जाएं हम स्टेट से घिरे हुए हैं। हम किसी भी रोड में जाते हैं, निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस मिलती है, हमें रोड के नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला इनकाउंटर हमें यहाँ से हुआ, स्टेट से। स्टेट के अंतर्गत हम और भी ऑफिसेस हैं, पोस्ट ऑफिस है, बैंक्स की सर्विसेज हम अवेल करते हैं। तो आज हम स्टेट से हर कदम पर इनकाउंटर करते हैं। और स्टेट इसलिए सबसे पावरफुल है क्योंकि स्टेट के पास हमें पनिश करने की भी शक्ति है। अगर कोई भी आप लॉ वायलेट करते हैं, मान लीजिए आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा, तो स्टेट के पास ये पावर है कि आप पर फाइन लगा सकती है। आपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया तो स्टेट के पास ये पावर है कि आप पर फाइन लगा सकती है, आपको पनिश कर सकती है। तो स्टेट इसलिए इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि उसके पास हमें पनिश करने की भी पावर है। इवन हमें कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी, इसको हमसे हमारी लाइफ छीनने की भी पावर स्टेट को दी गई है। इस वजह से इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस। इट वॉज निकोलो मैकियावेली हु फर्स्ट यूज द टर्म स्टेट इन हिज राइटिंग्स। तो मैकियावेली एक पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने सबसे पहले स्टेट का टर्म यूज़ किया था अपनी राइटिंग्स में। द स्टेट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। तो स्टेट किस वजह से नेसेसरी है? स्टेट नेसेसरी है क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, सिक्योरिटी हो गई, पीस हो गई। आज हम पीसफुल तरीके से अपने घर पे क्यों रह सकते हैं? क्योंकि हमें ये भरोसा है कि कोई एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगी अगर हमारे राइट्स वायलेट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टेट नहीं होता तो कोई भी पावरफुल आदमी आकर हमसे हमारे राइट्स छीन सकता है, आपको घर से निकाल सकता है। तो ये सारे आपको मार सकता है वो। तो स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है कि ऐसे नियम लागू करना जिससे कि लोग पीसफुल तरीके से रह सकें। यहाँ पर अगर स्टेट नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ एक लॉ चलता, दैट पावरफुल विंस, जिसके पास पावर है वही जीतेगा। तो इस तरीके से जो सोसाइटी के बेसिक रूल्स हैं, पीसफुल तरीके से रहने के जो नियम हैं, वो लागू नहीं हो पाते। और स्टेट इस वजह से हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं कि हम अपनी लाइफ पीसफुल तरीके से रहें, उसके लिए स्टेट एक ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है। फॉर एक्सप्लेनिंग द origin of state, various thinkers describe the conditions before the origin of state. They described it as a state of nature. तो सबसे पहले स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने इस बारे में सोचा। तो इसके लिए उन्होंने एक बात सोची कि स्टेट ऐसा तो है नहीं कि जब से इंसान इस दुनिया में आया तब से स्टेट है। एक समय के बाद ही स्टेट का निर्माण हुआ, स्टेट बना। तो उससे पहले क्या सिचुएशन रही होगी, किन सिचुएशंस की वजह से स्टेट को बनने की ज़रूरत पड़ी, उसके बारे में उन्होंने सोचा। तो उन्होंने उस सिचुएशन को कंसीडर किया जब स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं था। उन्होंने उस दुनिया में, उस सोसाइटी में जब स्टेट नहीं था तो किस तरीके की कंडीशंस थी, उसे डिस्क्राइब किया स्टेट ऑफ नेचर। मतलब नेचर में जो स्टेट, नेचर की क्या स्टेट मतलब कंडीशन थी, उसको बोला उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर। मतलब जब हम नेचर के देख रेख में रह रहे थे उस समय क्या कंडीशन थी। तो स्टेट ऑफ नेचर बताया उन्होंने, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज स्टेट ऑफ वॉर। तो उन्होंने बताया जब स्टेट नहीं था और हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉस के अकॉर्डिंग चल रहे थे, स्टेट के लॉस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे। उस समय जो कंडीशन थी वो थी स्टेट ऑफ वॉर। मतलब एक वॉर छिड़ी हुई थी, जंग छिड़ी हुई थी, वेयर ह्यूमन बींग्स आर गाइडेड बाई पावर
इन द पावरफुल प्रिवेल्स, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स सिर्फ एक नियम चलता था कि जो ताकतवर है उसी का रूल चलेगा। देयर वॉज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं था, क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं तो कोई भी पावरफुल आकर आपको मार सकता है। जंगल में क्या नियम चलता है, शेर है तो शेर जो है वो पावरफुल है, इस वजह से वो दूसरे जानवरों को मार भी सकता है। प्रॉपर्टी एट्सेट्रा, जो भी आपने अगर आप जंगल जाएंगे तो जो पावरफुल होगा, क्योंकि जंगल में कोई स्टेट नहीं है, वहाँ पर जो नेचर के लॉज है उसके अकॉर्डिंग चलता है। जो पावरफुल जानवर है वो कम पावरफुल जानवर को मार सकता है, उसकी प्रॉपर्टी छीन सकता है, उसको जाकर धमका कर हटा सकता है, यहाँ से हटो, ये मेरा इलाका है। तो कोई प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी नहीं होगा, कोई लॉ नहीं होगा। देन आफ्टर दैट स्टेट इज क्रिएटेड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट अमंग पीपल विच इज़ कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर काफ़ी समय तक ये जंग छिड़ी रही। तो लोग जब इससे थक हार गए तो उन्होंने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई अब हम और से ज़्यादा नहीं लड़ सकते, क्योंकि दिक्कत ये है कि पावरफुल, मान लीजिए पावरफुल है तो वो दबा सकता है, लेकिन उसके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि उससे कहीं कोई ज़्यादा वो पावरफुल ना हो। तो एक इनसिक्योरिटी जब लोगों के अंदर रहेगी तो लोग इस इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसे बोला गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट मैन क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन विच वी कॉल स्टेट बाय गिविंग अप सम ऑफ देयर राइट्स टू दैट इंस्टीट्यूशन। तो लोगों ने कहा भैया कि हम अब इस जंग से थक हार चुके हैं, अब हमें एक पीसफुल लाइफ चाहिए, तो हम अपने कुछ राइट्स हटा रहे हैं। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर में जब स्टेट नहीं था तो लोगों के पास पर्याप्त आज़ादी थी, उनके पास बहुत सारे राइट्स थे, कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। अब लोगों ने कहा कि हम अपनी ये आज़ादी छोड़ रहे हैं, हमें पीस चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं स्टेट, और कुछ राइट्स उसको देते हैं कि आप स्टेट जो है आप ये देख रेख करिए कि हमारे बीच पीस मेंटेन रहे, हम में से कोई भी पावरफुल जो है पावर विंस, ऐसी कोई सिचुएशंस ना आ पाए। तो इसके लिए हम अपने राइट्स आपको दे रहे हैं, हमें बस पीसफुल लाइफ चाहिए। तो स्टेट के पास पावर देती, स्टेट को अथॉरिटी दी जाती है, और स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करें। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में जानते हैं। गार्नर क्या बोलते हैं? स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट फॉर्म ऑफ टेरिटरी फ्री ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट टू विच पीपल शो हैबिचुअल ओबीडियंस। गार्नर बोलते हैं स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल। स्टेट क्या है? एक पीपल का कम्युनिटी है, ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट फॉर्म ऑफ टेरिटरी, ऐसी पीपल की कम्युनिटी जो कि एक डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्युपाई कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। फ्री ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब उस टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं वो किसी एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री हैं, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है। एंड पॉसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट टू विच पीपल शो हैबिचुअल ओबीडियंस। तो क्या तीन चीज़ें हैं? एक कम्युनिटी ऑफ पीपल एक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, उनको कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रहा है, और वहाँ पर एक गवर्नमेंट है जिसको, जो वहाँ के लोग हैं, पीपल हैं, वो उसको ओबे करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं। तो अगर आप इंडिया को देखें आज, तो हम लोग एक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, कम्युनिटी ऑफ पीपल है, एक गवर्नमेंट है, और हम उस गवर्नमेंट की आज्ञा को मानते हैं। गवर्नमेंट ने जो रूल फॉलो बनाए हम उनको फॉलो करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इस समय, इंडिया एक स्टेट के फॉर्म में रह रहा है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या है? द स्टेट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच हैज़ एन अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी ओवर पीपल। स्टेट को अगर डिफाइन किया जाए तो क्या दे? स्टेट कोई एक पार्टिकुलर चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट को हमने बोल दिया स्टेट। स्टेट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बनता है। स्टेट इज़ अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मिलाकर स्टेट होता है। और स्टेट की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी और पीपल। स्टेट की अथॉरिटी ऐसी है जिसको लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। स्टेट लोगों को, जो स्टेट ने नियम बनाए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। Hence, all modern states have their own constitution that moderates the freedom and privileges of the citizens of a state with the coercive and unquestionable power of the state. तो अब जब स्टेट के पास इतनी पावर हो गई, तो जो मॉडर्न आजकल के ज़माने में जो स्टेट है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की भी रचना की गई है, क्योंकि लोगों ने अपनी फ्रीडम दी स्टेट को कि ठीक है हमारे कुछ राइट्स है, आप लीजिए। हम अब अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, कंप्लीटली फ्री सिचुएशन नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन अब जब स्टेट को इतनी अथॉरिटी दे देगी तो कहीं स्टेट ही
अपनी इस इतनी ज़्यादा पावर को मिसयूज़ ना करने लगे। इस वजह से एक बैलेंसिंग लाने के लिए कि इस लोगों के भी जो राइट्स हैं वो मेंटेन रहें और स्टेट जो है अपना काम सही ढंग से करता रहे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जितने भी मॉडर्न स्टेट्स हैं आजकल, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि लोगों की फ्रीडम और प्रिविलेजेस को भी बैलेंस करता है। किसके साथ? स्टेट की अथॉरिटी के साथ। स्टेट की अथॉरिटी भी होती रहे और स्टेट कहीं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाए कि वो लोगों के फ्रीडम और राइट्स को ही कोर्स करना चालू कर दे, उसको इन्फ्रिंज करना स्टार्ट कर दे। Hence, constitution is considered as a limiting agent on the overwhelming authority of state. तो कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि एक लिमिटिंग एजेंट है स्टेट की जो अनक्वेश्चनेबल अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी है उसके ऊपर, क्योंकि वो लिमिट करता है स्टेट को कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स स्पेशली देखें तो वहाँ पर लोगों की राइट्स की बात की गई। स्पेशली अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये बोला गया है कि स्टेट क्या नहीं कर सकता है। तो fundamental rights in Indian constitution is more a limits on the state than the rights of citizen. वो स्टेट के ऊपर लिमिट्स ज़्यादा हैं क्योंकि स्टेट के पास इतनी पावर्स हैं कि वो चाहे तो सिटीजन्स के राइट्स फ्रीडम उसको ख़त्म कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। देन मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स हेल्ड इन 1933, इसने क्या बोला गया है? स्टेट मस्ट हैव ए परमानेंट पॉपुलेशन, a defined territory and a government that can control the territory and its people and conduct international relations with other states. तो क्या क्या है? स्टेट के पास क्या होनी चाहिए? परमानेंट पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन सेट ऑफ पीपल, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए और एक गवर्नमेंट होनी चाहिए दैट कैन कंट्रोल द टेरिटरी, एक गवर्नमेंट जो कि उस टेरिटरी को कंट्रोल करे और एंड इट्स पीपल और लोगों को भी कंट्रोल करे। और इसके अलावा वो गवर्नमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस अदर स्टेट्स के साथ कंडक्ट करे। तो इंडिया के हिसाब से देखते हैं तो इंडिया के पास एक परमानेंट पॉपुलेशन, एक डिफाइंड टेरिटरी है, एक गवर्नमेंट है जो कि टेरिटरी कंट्रोल करती है और लोगों को भी कंट्रोल करती है और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस भी कंडक्ट करती है। तो इंडिया इस सिचुएशन में इस डेफिनेशन में फिट बैठता है। दस रिकॉग्निशन ऑफ ए स्टेट बाय अदर स्टेट बिकम्स क्रूशियल फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ ए स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक स्टेट का रिकॉग्निशन बाकी दूसरे स्टेट से क्रूशियल हो जाता है ताकि एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेट की लेजिटिमेसी मेंटेन रहे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई भी नया नेशन क्रिएट होता है, नई कंट्री क्रिएट होता है, तो बाकी कंट्रीज़ उसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं कि नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन में क्या है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस भी कंडक्ट करेगा बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो अगर बाकी स्टेट्स, सराउंडिंग स्टेट्स उसकी क्रिएशन को, उस स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। और इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी स्टेट हो वो उसको रिकॉग्निशन मिले दुनिया से। स्टेट के पास अब हमें क्या पता चला कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है सोवरेनिटी होनी चाहिए। तो इन चार ही चीज़ों को हम देखते हैं कि क्या है स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में। पहली बात पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट, ऐसे लोग जो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं टेरिटरी के अंदर। टेरिटरी का मतलब क्या है? पीपल नीड टेरिटरी टू लिव एंड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स सोशली एंड पॉलिटिकली। तो लोग रहेंगे कहाँ? उस टेरिटरी को जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर वो सोशली और पॉलिटिकली आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको टेरिटरी हुई। टेरिटरी ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस। तो जो स्टेट की टेरिटरी है वो इंक्लूड करता है लैंड, वाटर और एयर स्पेस। तो टेरिटरी में कौन कौन से स्पेस आ गए? लैंड जो टेरिटरी है, वाटर की जो टेरिटरी है, इसके अंदर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो गंगा नदी बह रही है, वाटर टेरिटरी हो गई, और एयर स्पेस जो है ये उस स्टेट के टेरिटरी में इंक्लूड होता है। अब गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट इज द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट जो है स्टेट की वर्किंग एजेंसी है। गवर्नमेंट स्टेट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेट और गवर्नमेंट में डेफिनेशन है। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट की विल को, स्टेट का जो बेसिक फंक्शन है उसको फंक्शन में लाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट उसके अंतर्गत। इट इज़ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है गवर्नमेंट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉस। तो इन्फोर्स करने के लिए लॉ और लॉ बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट होता है। देन सोवरेंटी। सोवरेंटी का क्या मतलब? सम सोवरेंटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स सुपरानस विच मीन्स सुप्रीम। सोवरेंटी का मतलब है सुप्रीम। तो
किसी भी टेरिटरी में स्टेट जो है वो सबसे पावरफुल होता है, वो सुप्रीम होता है, दैट्स कॉल्ड सोवरेनिटी। स्टेट के पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो लोग की लाइफ भी ले सकता है। द वर्ड सोवरेन मीन्स सुप्रीम एंड फाइनल लीगल अथॉरिटी। सोवरेन का मतलब क्या है? सुप्रीम एंड फाइनल लीगल अथॉरिटी। नो लीगल पावर कैन एग्जिस्ट बियॉन्ड सोवरेनिटी। तो फाइनल लीगल अथॉरिटी स्टेट के पास होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सोवरेन। अब स्टेट और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है ये जान लेते हैं। हिस्टोरिकली व्हेन ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स टू सेटल्ड कम्युनिटी, humans in order to fulfill their emotional and material needs came together into family। तो पहले ह्यूमंस जो थे वो हंटर एंड गैदरर्स थे जब इस दुनिया में आए थे। फिर धीरे धीरे वो सेटल्ड कम्युनिटी में आने लगे, सेटल हुए, एग्रीकल्चर उन्होंने इस्टेब्लिश किया। फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी इमोशनल नीड्स थी, मटेरियल नीड्स थी, तो आपस में इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, और जो लोग आपस में सामंजस्य बैठा उन्होंने फैमिली बनाई। देन फैमिलीज साथ में आई एंड दे फॉर्म कम्युनिटीज़, और कम्युनिटीज़ फिर जब साथ में आई तो सोसाइटी बनी। लेकिन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, पीपल फेल्ट द नीड ऑफ ए सुप्रीम अथॉरिटी विच कैन सेव सोसाइटी एंड दस इंडिविजुअल्स फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड रेगुलेट देयर बिहेवियर। लेकिन अब सोसाइटी में जो था वही बात आ गई कि सोसाइटी में पीस बनी रहे, सिक्योरिटी हो, ऐसा नहीं हो कि पावरफुल का ही राज चले। उसके लिए लोगों को लगा कि एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि सोसाइटी को ही बचा सके और लोगों को बचा सके, ताकि वो एक दूसरे जो पावर स्ट्रगल है उसमें फंस के कहीं आपस में ही ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट कर ले जहाँ पर उनकी पीस ख़त्म हो जाए और उनकी सिक्योरिटी ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए स्टेट का क्रिएट किया गया ताकि स्टेट जो है ह्यूमंस के बिहेवियर को रेगुलेट करे, उनकी जो स्ट्रगल ऑफ पावर है उसको कंट्रोल करे। तो अब स्टेट और सोसाइटी में डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी पहले बनी फिर स्टेट आया, क्योंकि सोसाइटी की पीस मेंटेन करने के लिए स्टेट की ज़रूरत थी। तो पहले सोसाइटी आई, फिर जब सोसाइटी में आपस में एक जंग छिड़ गई तो उस सोसाइटी की जंग को ख़त्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट का क्रिएशन हुआ। तो सोसाइटी पहले आई फिर स्टेट आया। स्टेट इज़ प्रायर टू सोसाइटी। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, स्टेट इज़ नॉट प्रायर टू सोसाइटी। यहाँ पर क्या होगा कि सोसाइटी पहले आई, स्टेट बाद, सोसाइटी इज़ प्रायर टू स्टेट, ये होगा, यहाँ पर उल्टा लिख गया। यहाँ पर स्टेट हैज़ फिक्स टेरिटरी, स्टेट की जो फिक्स टेरिटरी होती है। सोसाइटी हैज़ नो फिक्स टेरिटरी, सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स टेरिटरी। सोसाइटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 4-5 लोग मिलकर मतलब कोई भी कम्युनिटी मिलकर सोसाइटी बना सकती है, ऐसा कोई वहाँ पर बॉर्डर्स नहीं है सोसाइटी के लिए। स्टेट इज़ ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट हैज़ पावर टू इन्फोर्स लॉज, स्टेट के पास ये पावर है कि वो कोई लॉ बनाए उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। स्टेट के पास ये पावर्स हैं कि लोग अगर लॉ फॉलो ना करें उसको पनिश कर सकती है डायरेक्टली। तो यहाँ पर सोसाइटी हैज़ नो पावर टू इन्फोर्स लॉज, यहाँ पर फिर गलत लिख गया स्टेट, यहाँ पर होगा सोसाइटी हैज़ नो पावर टू इन्फोर्स लॉज। देन स्टेट एक्सरसाइजेज इट्स कंट्रोल ओवर ह्यूमंस बाय कोर्शन एंड ओबीडियंस। तो स्टेट ये अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करता है लोगों के ऊपर, कैसे? ओबीडियंस और कोर्शन, मतलब उनको फोर्स कर सकता है। सोसाइटी परसुएशन एंड वॉलेंट्री एक्शन, सोसाइटी आपको परसुएट कर सकती है कि आप ऐसा काम करिए, पर आपको फोर्स नहीं कर सकती है। आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा सकते हैं, आपको सोसाइटी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पनिश कर देगी। हाँ, आपके खिलाफ बॉयकॉट हो सकता है आपका, पर आपको पनिश करने की पावर सोसाइटी के पास नहीं, कोर्शन करने की, फोर्स करने की पावर सोसाइटी के पास नहीं है। डायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्टली आपको वैसे फोर्स कर सके सोसाइटी। देन स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट एंड गवर्नमेंट, इनके बारे में जानते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेंटी। तो स्टेट में क्या चीज़ें होती हैं? 4, पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है और सोवरेंटी होती है। गवर्नमेंट क्या है? पार्ट ऑफ स्टेट है। तो जो 4 चीज़ें हैं उनमें एक पार्ट है गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट पॉसेस ओरिजिनल पावर्स, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेट।
स्टेट के पास ओरिजिनल पावर्स है, क्योंकि स्टेट को पावर कहाँ मिली है? स्टेट को पावर लोगों ने दी है, किससे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कि लोगों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई अब हम आपस में जंग नहीं करेंगे, अब हम एक स्टेट बना रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं जो कि हमें कंट्रोल करेगा, तो हमने उसको अथॉरिटी दी है। तो स्टेट के पास क्या है? ओरिजिनल पावर्स हैं। गवर्नमेंट क्या है? स्टेट की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है। तो इस गवर्नमेंट की पावर्स कहाँ से आई है? स्टेट की फॉर्मेशन की वजह से आई है। दैट्स वाई पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेट। स्टेट इट एब्स्ट्रैक्ट एंड इनविजिबल। स्टेट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है और इनविजिबल है। गवर्नमेंट कॉन्क्रीट और विजिबल है। गवर्नमेंट तो एक इंस्टीट्यूशन है जो हमें दिखता है, कॉन्क्रीट है, विजिबल। तो स्टेट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, इनविजिबल है, एक कॉन्सेप्ट है। और गवर्नमेंट क्या है? उस कॉन्सेप्ट को फंक्शन करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में लाने के लिए उसका मैनिफेस्टेशन है। फंक्शंस ऑफ मॉडर्न स्टेट। मॉडर्निटी का मतलब क्या है? पहली बात, मॉडर्निटी इन हिस्टोरिकल टर्म मीन्स द पीरियड ऑफ क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशन और रिजेक्टिंग द एज ओल्ड सेट ऑफ बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड सोशल कल्चरल नॉर्म्स। तो मॉडर्निटी कहाँ से स्टार्ट होती है? बेसिकली मॉडर्निटी उस पीरियड को कहा जाता है जहाँ पर एज ओल्ड जो पुराने कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, बिलीफ थे, उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट हुआ, साइंस का वहाँ पर उदय हुआ। तो उस पीरियड की स्टार्ट को, उस पीरियड को बेसिकली मॉडर्निटी कहते हैं। तो द रेशनल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट इज ऑफन आर्ग्यूड टू बी द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन इन द ईयर 1648। तो जो रेशनल फाउंडेशन बोली जाती है मॉडर्न स्टेट की इज ऑफन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बोली जाती है, जो कि 1648 में हुई थी। द आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट वॉज एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बाय द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। तो जो मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो यूरोप में उसका उदय हुआ, फिर धीरे धीरे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के द्वारा 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया में इसको फैलाया गया। इट इज़ लार्जली एक्सेप्टेड दैट मॉडर्न स्टेट फोकसेस ऑन 3 मेन फंक्शंस। तो ये लार्जली एक्सेप्ट किया जाता है कि जो मॉडर्न स्टेट है बेसिकली 3 इसका मेन फंक्शन है: सिक्योरिटी एंड डिफेंस, इकोनॉमिक फंक्शंस एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। सिक्योरिटी एंड डिफेंस तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है ताकि स्टेट को स्टेट और उसके लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल अटैक से, और सोवरेनिटी को, स्टेट अपनी खुद की सोवरेनिटी को मेंटेन कर सके, क्योंकि स्टेट की सोवरेनिटी क्या है कि उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसकी अथॉरिटी को ख़त्म करने के लिए कुछ रिवोल्ट हो, तो उस अपनी सोवरेनिटी को ही बचाने का काम स्टेट का है। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज का प्रोविजन भी स्टेट का काम। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड फॉर फंडामेंटल नीड्स ऑफ इट्स पीपल लाइक फूड, क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। हम सरकार से सवाल भी कहते रहते हैं कि सरकार हमारे लिए कितना काम कर रही है, हमारे लिए एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। बेसिकली क्योंकि स्टेट का ये, मॉडर्न स्टेट का ये एसेंशियल फंक्शंस माना जाता है कि एसेंशियल सर्विसेज जो बेसिक सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करना स्टेट का काम है। तो फंडामेंटल नीड्स जो लोगों की हैं, फूड हो गया, क्लियर ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, ये स्टेट का काम है प्रोवाइड करना। Then economic functions, state need to support the people in achieving their best capability, intervene in economy for creating conditions that enables job creation, controls inflation, protecting consumers and weaker section। तो economic functions भी है। इकोनॉमिक फंक्शंस क्या है कि स्टेट को इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, ताकि एक हेल्दी इकोनॉमिक मेंटेन कर रहे हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सके, लोगों के लिए पर्याप्त जॉब हो, और लोगों इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा ना हो कि मनी की वैल्यू घटती रहे, और इसके अलावा कंज्यूमर्स के राइट प्रोटेक्ट हों, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हों। ऐसा ना हो कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो, वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी हो जाए कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ही पैसा आ रहा है। तो इस तरह कंडीशंस क्रिएट हो जहाँ पर इक्वालिटी भी हो। अब इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट आता है वेलफेयर स्टेट, क्योंकि हमने जाना कि स्टेट का एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि एसेंशियल और बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो बेसिकली स्टेट एक वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों के लिए। द मॉडर्न स्टेट स्ट्राइव्स फॉर वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, and hence another concept came into existence called welfare state. The main idea of welfare state is that the government of welfare state plays a vital role in human development. तो मेन आइडिया क्या है welfare state का, कि गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट काम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ताकि लोग अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी को, अपने बेस्ट, उनका जो पॉसिबल फॉर्म है उसको अचीव कर सके, और लोगों के वेलफेयर के लिए स्टेट काम करता है। दैट्स वाई स्टेट इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। The role of welfare state extends to the protection and promotion of well-being of its citizens। तो रोल क्या है वेलफेयर स्टेट का, कि लोगों की वेलबींग को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना।
द इकोनॉमिक एंड सोशल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो इकोनॉमिक और सोशल बीइंग किस चीज़ पे बेस्ड है सिटीजन्स का? पहली बात, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, सबको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी अपने बेस्ट कैपेबिलिटी, उनके जो टैलेंट है उसको फुलफिल कर सके, अपनी पर्सनैलिटी उसको डेवलप कर सकें। देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वेल्थ सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही कॉन्सेंट्रेट हो जाए। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड दमसेल्व्स द मिनिमल प्रोविजंस फॉर लीडिंग ए गुड लाइफ। और ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो जाए कि बेसिक सर्विसेज भी लोग अवेल ना कर सकें। तो उसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक सर्विसेज लोगों को मिल सके। एग्जांपल पीडीएस का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहाँ पर बेसिक ग्रेन्स हैं, बेसिक फूड नीड्स है, वो प्रोवाइड की जाती है सिटीजन को, ये इसका एग्जांपल है वेलफेयर स्टेट का। अगर आप इंडिया में देखें तो गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे स्कीम चलाती है, जैसे अभी वाईफाई वगैरह की योजना चल रही है, और टैप वाटर की योजना चल रही है, और आयुष्मान भारत स्कीम है। तो ये सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं ताकि लोगों की बेसिक सर्विसेज, पीडीएस जो सिस्टम है और हेल्थ केयर की जो सिस्टम है, एजुकेशन के लिए स्कूल्स जो चल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, ये सारे बेसिक वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट ये काम कर रही है। एंड दैट्स वाई वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसके लिए प्रोविजन है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो देखेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। और ये रहा स्टेट कॉन्सेप्ट। ये जितने भी वीडियोस चल रहे हैं वो किस में चल रहे हैं? एक प्लेलिस्ट के तौर पे चल रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जहाँ पर हम एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे लेयर बाय लेयर अनफोल्ड कर रहे हैं, और हम पॉलिटी को कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं। तो आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए वीडियो, सारे लाइन क्रम में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए इस वीडियो के, तो आप विज़िट कर सकते हैं www.dhammaofupsc.com, जहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल हैं, नोट्स भी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ये भी अवेलेबल हैं। तो आप ज़रूर विजिट करिए। देन यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस। 2 हैंडल्स हैं जहाँ पर आप कोई भी मिनिमल पेमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। UPSC Dhamma@UPI, UPSC Dhamma@Kotak। You can like, share and subscribe. Thanks for watching. We'll meet next time.